शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ये कि खबरें अभी तक पर सीएम मनोहर लाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। किसानों को लेकर सीएम बोले हैं, किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार का मास्टर प्लान क्या है, ये सीएम की ओर से बताया गया है। हरियाणा के किसानों को आय बढ़ाने के लिए सीएम मनोहर लाल की ओर से राय भी दी गई है। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी सीएम ने खुलकर बात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, सुपर एक्सक्लूसिव सीएम मनोहर लाल की ओर से खबरें अब तक से खास बातचीत की गई है और कई मुद्दों को लेकर सीएम बोले हैं। खास तौर पर किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के मसले को लेकर सीएम की ओर से बातचीत की गई है। तो खबरों तक के संवाददाता अनिल मोर ने सीएम मनोहर लाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ सीएम बोले हैं, सुनिए। किसानों की आय दोगुनी करने और फसल विविधीकरण पर कृषि विभाग की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के तमाम प्रगतिशील किसानों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री साहब इस कार्यक्रम में पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, प्रगतिशील किसान यहाँ पर पहुंचे। आपने कहा कि किसानों को खेती के साथ व्यापार भी करना चाहिए, तभी किसानों की आय डबल हो पाएगी। लगता है संभव है आने वाले कुछ सालों में? देखिए, प्रगतिशील किसान जो हैं वो अपने आप में जो खेती का प्रकार उनका बना है वो सामान्य किसान से बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छी आय वो अपनी प्रति एकड़ ले रहे हैं। और आज की आवश्यकता के हिसाब से प्रगतिशील किसान नए नए प्रयोग भी करता है और नए प्रयोगों के आधार के ऊपर उसकी फसल को भी ज़्यादा लेता है और उसका जो ऑर्गेनिक खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है, उसमें उसको उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलती है। तो हमने प्रगतिशील किसानों को ये कहा कि वो अपने जैसे किसान और भी बनाए ताकि मल्टीप्लिकेशन के आधार के ऊपर और किसान जो है वो बड़ी संख्या में अपनी आय को करेगा ताकि किसान की आय डबल हो। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो ऐसे प्रगतिशील किसान जो है वो उसके अंदर एक सहायक बनेंगे और जिसमें से हर एक किसान को लाभ होगा। आपने एक बड़ी बात ये भी कही है कि जो 3 किसान कानून है, प्रगतिशील किसानों को उनकी समीक्षा करनी चाहिए। कानून अच्छे हैं तो तारीफ करें, अच्छे नहीं है तो उनमें कमियां बताई। क्या विचार लगे आपको प्रगतिशील किसानों के 3 कानूनों को लेकर? देखिए, मैं केवल प्रगतिशील किसानों को नहीं, सभी किसानों को हमने कहा है कि आखिर इनका विश्लेषण करें, इसमें अध्ययन करें और उनको अगर ठीक लगता है तो उसको अपनाएं, अगर ठीक नहीं लगता, कमी लगती है तो वो बताएं। और ये बात मैंने कही ऐसा नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही है, हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी कही है, सब ने कही है। तो उसके आधार के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और मैंने बहुत से उदाहरण बताए उनको, जो लोग आके कहते हैं कि नहीं 3 जो किसानों के कानून हैं ये अच्छे हैं, इससे लाभ मिलता है, इससे व्यापार को भी लाभ होगा तो किसान को भी लाभ होगा। अगर व्यापारी आगे बढ़ता तो उसका जो लाभ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान को होता है। अगर व्यापारी कमज़ोर होगा और किसान उससे लाभान्वित होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे का साथ है, ये सब लोग कहते हैं। और इसी प्रकार से आज किसान की जो फसल है, उसकी जो उसकी पैदावार है, वो एक प्रकार से व्यापारिक ढंग से ही किसान को सोचना पड़ेगा कि हमें कीमत कैसे ज़्यादा मिलती है। अगर वो किसान और व्यापारी मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो उसमें सबका लाभ होगा। मोटे क्या सुझाव यहाँ पे रखे गए हैं? गुजरात के राज्यपाल साहब भी आए थे, कृषि मंत्री, बिजली मंत्री साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, किसान तमाम मौजूद थे। मोटे मोटे क्या सुझाव रखे गए हैं? मुख्य रूप से एक तो प्राकृतिक खेती जो है इसके ऊपर जोर दिया गया है। हमारे गवर्नर गुजरात आचार्य देवव्रत जी ने ये विषय रखा और वो स्वयं, क्योंकि इसके अनुभव ही उनको और उस अनुभव के आधार पर वो बताते हैं, तो उन्होंने विषय रखा पानी को बचाने के लिए। जैसे हमने मुहिम चलाई हुई है कि मेरा पानी मेरी विरासत, पानी जितना बचेगा उतना हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनको भी एक प्रकार से लाभ मिलेगा। पानी का दोहन ज़मीन से कम किया जाए, रिचार्जिंग ज़्यादा की जाए और जो फसलें पानी की उपयोग जिसमें कम होता है ऐसी फसलों का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। धान को हम डिस्करेज कर रहे हैं। पिछले वर्ष 1 लाख एकड़ धान हमने कम बोने के लिए कहा था, किसानों ने सहयोग किया। इस बार हमने कहा कि 2 लाख एकड़ किसान जो है वो धान का कम यानी बिजाई करें और किसानों में इसके प्रति आकर्षण है। अब किसान मानते हैं कि पानी को बचाव करना चाहिए, तो पानी की बचत के लिए सब कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी में हमने माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा देने के लिए आज बात कही है कि माइक्रो इरिगेशन यदि करेंगे तो उससे पानी बचेगा और जो खुली जो करेंगे सिंचाई का काम, वहाँ हमने बिजली के जो कनेक्शन है उसके ऊपर भी एक बंधन लगाया है कि 15 किलोवाट की 15 हॉर्स पावर की जो मोटर है उसको ही हम खुले रूप से देंगे। बाकी सब जो है उनको माइक्रो इरिगेशन का कनेक्शन, माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था करनी होगी। 85% सब्सिडी वो भी हम उनको देने वाले हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर, किसानों के ऊपर वजन न पड़े, केवल 15% का खर्च उन्होंने करना है,
85% सरकार करेगी और किसान इससे लेने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ किसान का इसमें भला होगा। सीएम साहब कई अच्छी योजनाएं बता रहे हैं, पीएम साहब ने भी खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया है, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? केंद्र ने साफ तौर पे स्पष्ट एक बार फिर कर दिया कि फिलहाल कोई बातचीत की संभावना भी नजर नहीं आ रही, आंदोलन काफी लंबा चल चुका है, 7 महीने हो चुके हैं। देखिए, जो बात पहले मैंने कही है वही अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, कमी है वो बताए, उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। ये थे सीएम साहब, इनका यही कहना है कि जो किसान है, पूरे प्रदेश के किसानों को प्रगतिशील किसानों से कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए, बागवानी की तरफ आगे आना चाहिए, फसल विविधीकरण पर जोर देना चाहिए, तभी किसानों की आय डबल हो पाएगी। कैमरामैन सुखपाल के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला।